पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। लैपटॉप रख दिया तो बैकग्राउंड हाँ अपनी पाथ लिस्ट में ऐड कर लेती है। वन 179 ये याद होना चाहिए, बहुत पूछते हैं। बीजीपी वर्किंग के बेस पे दो कैटेगरी में होती है। लिखो पहले यहाँ तक, नेक्स्ट पेज पे लिखिए। लिख लिया? एक मिनट सर। चलो जब लिख से बता। यस सर, डन। ठीक, तो वर्किंग के बेस पे टू कैटेगरी में है। नंबर एक, EBGP यानी एक्सटर्नल यानी सपोज करो ये एक AS है, सपोज करो ये एक एयरटेल है, AS10। ऐसी एक और दूसरी सर्विस प्रोवाइडर है AS20। इनके बीच में ये कैसे कनेक्ट होंगी?
कोई और ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट केबल लगेगा दोनों राउटरों में, और यहाँ जो बीजीपी चलेगी उसको स्पेशली कहते हैं ईबीजीपी। और जिन दो राउटरों पे बीजीपी चल रही है एक दूसरे के नाइबर है, उनको कहते हैं बीजीपी पीर, या एक ही बात है बीजीपी नाइबर। तो नाइबर का दूसरा नाम है पीर, और ये मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसके बारे में लिख देता हूँ। टू डिफरेंट एएस को डायरेक्ट कनेक्टेड के लिए अगर कंडीशन ये है कि जितने भी ये ईबीजीपी नाइबर है मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्टेड। मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्टेड एंड इसकी जो एडी वैल्यू है, इट्स एडी इज 20। सेकंड कैटेगरी होती है आईबीजीपी। इंटरनल बीजीपी। और ये बहुत बड़ा एएस है, इसके यहाँ आपस में ऐसी कनेक्टिविटी है। अब इसके इस सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी रूट आएगा तो यस यहाँ चलेगी ईबीजीपी। अब ये उन रूटों को इस एएस को क्रॉस करके हो सकता है इसका किसी अदर एएस से लिंक हो। तो वो रूट यहाँ से क्रॉस होएगा, यहाँ से क्रॉस होएगा, तब यहाँ जाएगा। तो जब एएस को क्रॉस होकर हो जाएगा तो ईबीजीपी जब वो विद इन एएस चलेगा तो उसको कहते हैं आईबीजी, इंटरनल बीजी। within AS and all IBGP neighbor fully mass neighborship configure. सबकी सबसे नाइबरशिप होनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि वो सारे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी बट ईबीजीपी में मैंडेटरी है। टू 200 होती है।
डिजाइन के साथ लिखना तभी समझ में आएगी। हो गया? यस सर, बट सर एक चीज क्लियर करेंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ, एक AD20 AD200 का क्या है? एडी वैल्यू मैंने पढ़ाई थी ना, एवरी प्रोटोकॉल की एडी होती है, इसकी IBG हाँ। EBGP की 20 होती है, फिक्स है, जैसे पोर्ट नंबर फिक्स होते हैं, और इसकी होती है 200। अच्छा सर, एक बार सारी फुल फॉर्म दोबारा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हाँ ठीक है, ठीक। हो गया? एक मिनट, ड्राई काम बनाना। हाँ, डिजाइन के साथ लिखना। हो गया सर। चलो, बीजी जैसे सारी प्रोटोकॉल के होते हैं, ऐसे बीजीपी के भी अपने मैसेज है, बीजीपी मैसेज टाइप। तो बीजीपी टोपोलॉजी को मेंटेन करने के लिए चार मैसेज से कंट्रोल करती है, जैसे नाइबर डिस्कवरी एंड ऑल। बाकी प्रोटोकॉलों में पहला मैसेज होता था हेलो, इसमें होता है उसका ओपन नाम, लिख देते हैं। इसमें सबसे पहला मैसेज है ओपन मैसेज। तो ओपन मैसेज बाकी प्रोटोकॉलों में हेलो होता है, हेलो से क्या होता है, नाइबर डिस्कवरी होती है।
नंबर 1, इसमें एएस नंबर जाता है। नंबर 2 है जैसे ओएसपीएफ में राउटर आईडी होती है, इसमें कहते हैं बीजीपी आइडेंटिफायर। नंबर 3 हेलो एंड होल्ड टाइमर। एक मिनट, हेलो एंड होल्ड टाइमर हो गया, और 4 सम एट्रीब्यूट्स। ये 4-5 चीज वो अपने ओपन मैसेज में भेजता है। अब जिस राउटर ने रिसीव किया वो पैरामीटर मैच करेगा, और अगर पैरामीटर मैच कर गए तो वो एक रेस्पॉन्स मैसेज भेजेगा। तो सेकंड नंबर होता है रेस्पॉन्स, वो है कीप अलाइव मैसेज। ओके, तो रिसीवर राउटर कीप अलाइव मैसेज भेज देता है। एंड बोथ राउटर नाइबर बन जाते हैं। नाइबर से अब नाइबर तो बन गए, लेकिन इस मैसेज का काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वेरीफाई करता रहेगा कि माई नाइबर इज स्टिल वर्किंग और नॉट, इसलिए ये कीप अलाइव मैसेज कंटिन्यूअस चलते रहते हैं।
60 सेकंड, हर 60 सेकंड में वो चेक द नाइबर स्टेटस। उसके बाद यहाँ से लिखना, इसी को कहते हैं हम बीजीपी का हेलो टाइमर। कितना है 60 सेकंड, दिस इज द बीजीपी। और अगर किसी नाइबर ने 3 कीप लाइव का जवाब नहीं दिया तो नाइबर सिर्फ डाउन कर दी जाती है। इफ 3 कीप लाइव not get reply, then neighbor shift declare down. This is the whole time. और ये कितना है 60 का 3 गुना 300 180 सेकंड। 2 मैसेज हो गए, लिख लो। हो गया? 1 मिनट सर। यस सर, यस सर। चलो कोई नहीं। सर पीयर टू पीयर क्या होता है सर? पीयर टू पीयर का मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्टेड। जैसे 2 राउटर या 2 लोग डायरेक्ट कनेक्टेड, उसको कहते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के नाम से 2 राउटरों को हम बीजीपी में क्या कहते हैं, पीर भी कहते हैं। नाइबर, नाइबर वही होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अच्छा। यस सर। तो 2 मेन मैसेज हैं। ओपन मैसेज से नाइबरशिप के पैरामीटर भेजे जाते हैं, और अगर पैरामीटर मैच कर जाते हैं तो राउटर को कैसे पता चलता है, कीप लाइव मैसेज आता है। और यही एक ऐसा मैसेज है कीप लाइव जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये चेक करने के लिए
कि क्या मेरे नाइबर अभी काम कर रहा है या नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो नाइबरशिप को डाउन कर देंगे, फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। थर्ड मैसेज है जो कि एक आध बार ही चलते हैं या जब जरूरत हो, अपडेट। तो अपडेट के नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जब भी कोई नेटवर्क में न्यू चेंजेस वगैरह होंगे तो अपडेट मैसेज आएगा, और अगर कोई चेंज नहीं है तो अपडेट मैसेज आएगा ही नहीं। तो यस लिख सर। ले, हाँ, इफ देयर इज एनी चेंज इन नेटवर्क, then update messages travel. And last message है notification. नोटिफिकेशन का मतलब है कोई टोपोलॉजी में एरर आ गया, तब नोटिफिकेशन मैसेज चलेगा, इफ देयर इज एनी एरर। तो नोटिफिकेशन मैसेज चल पड़ेगा। तुम कुछ भी गलत करोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे, लैब कुछ भी एरर, तो तुरंत वहीं पर पॉपअप आता रहेगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब एरर मैसेज। ठीक है सर। ठीक है जी, तो यही है इसका। इसका थोड़ा सा मैं, चलो एक चीज और बताता हूँ, फिर हम इसको करके ही देखेंगे। बीजीपी सारी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ है, थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी प्रोटोकॉलों से। सपोज दूसरी प्रोटोकॉलों में क्या होता था, जितनी भी आज तक पढ़ी है आपने, आईपी दिए और राउटिंग प्रोटोकॉल चला दी, वो आपस में नाइबर बन जाते थे, खुद डिस्कवर कर लेती थी। लेकिन ये प्रोटोकॉल ऐसा नहीं करेगी। जिससे आप बनाना चाहते हैं उसे, क्योंकि इसका कोई मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं है, ना ही ये मल्टीकास्ट करती है, यूनिकास्ट करती है। सपोज करो ये AS100 में है, तो जनरली अगर हम रिप AIGRP या OSPF की बात करें, तो आप आईपी देने के बाद डायरेक्ट राउटर रिप या राउटर AIGRP या राउटर OSPF चलाते थे और नेटवर्क डाल देते थे, बस वो अपना काम खुद कर लेती थी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नाइबरशिप मैनुअली भरनी पड़ेगी, और सबकी सबसे। तो R1 का एक नाइबर ये भी भरना पड़ेगा, एक ये भी, फिर R2 का एक ये भी, और भले चाहिए इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन विद इन AES R2 का एक नाइबर ये भी है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देख लेते हैं, बट आसान है। राउटर BGP सपोज करो 100 है। बाकी प्रोटोकॉलों में क्या होता था, ऐसे ही चला कि वो डायरेक्ट आप कनेक्टेड नेटवर्क डाल देते, नहीं, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, पहले नाइबर इसके बताने पड़ेंगे। तो R1 के दो नाइबर हैं, एक 10.0.2 और एक 20.0.2। तो कमांड देनी पड़ेगी पहले मैनुअली, नाइबर 10.0.0.1 स्पेस, उसका AS भी बताना पड़ेगा, भले चाहे वो मेरे AS में है, रिमोट AS, उसका भी क्या है, 100 है। दूसरा नाइबर कौन है, 20.0.2।
तो ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। बाकी अब डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क तो हम डालेंगे ही, तो उसका डालने का कमांड है नेटवर्क .0.0.0.0.0, लेकिन इसमें एक और लिखना पड़ता है मास्क और उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर। एक और नेटवर्क .0.0.0.0 मास्क ये अभी R1 की कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही जब R2 की करेंगे तो राउटर BGP इसका एक रहेगा 10.0.1 और एक 20.0.2 और डायरेक्टली कनेक्टेड इस पे एक ही नेटवर्क है, वो डालोगे। लिखो इसको, एक मिनट मैं एक कॉल करता हूँ जरा। हो गया भाई? हाँ सर, ये तो हो गया। हाँ, इसको इनडायरेक्टली कनेक्ट कैसे करेंगे? ना देखो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, मैंने यही बताया IBGP के अंदर जरूरी नहीं है इनके बीच में लिंक हो, बट एवरी राउटर मस्ट बी द नाइबर विद एवरी राउटर। ठीक है, जब ये क्योंकि BGP का ये फंडा है, कोई राउटर उसकी नाइबर लिस्ट में अगर नहीं है तो वो उसको कोई रूट एडवर्टाइज नहीं करेगा। चाहे भले अगर मैं R3 का नाइबरशिप में इसका R3 का नेटवर्क नहीं, वो नहीं डालूंगा IP, तो R2 कभी भी R3 को रूट एडवर्टाइज नहीं करेगा, भले चाहे वो जाएगा यहीं से ही उसके पास, लेकिन अगर वो मेरी नाइबर लिस्ट में ही नहीं है तो मैं उसको रूट एडवर्टाइज नहीं करूंगा। तो जरूरी नहीं है इनके बीच में मैं यहाँ लिंक लूं, नहीं है, बट R2 R3 के पास जा तो सकता ही है ना वो आया दिस लिंक। यस सर। लेकिन वो जाएगा तभी उसके पास जब वो उसको देख लेगा कि मेरी नाइबर लिस्ट में है या नहीं। इसलिए मैंने वहां पे लिखवाया IBGP के अंदर कि एवरी राउटर की नाइबरशिप एवरी राउटर से मस्ट बी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को रूट एडवर्टाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और BGP में नाइबरशिप कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं बनती, जिससे आप बनाना चाहते हो उसी से राउटर बनाएगा, अपनी मर्जी से नहीं भेजेगा। मतलब अब तो बन चुकी है ना इनकी? हाँ, अब R1 की तो बन गई, R1 के तो इनाइबर हो गए, लेकिन जब मैं R2 की बात कर रहा हूँ, R2 R3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फिर भी उसकी नाइबर लिस्ट में है। R2 को लिखता हूँ, चलो मैं एक बार। R1 तो दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो तुम्हारे समझ में आ यस गया। सर, यस सर, यस लेकिन सर। R2 कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी R3 उसकी नाइबर लिस्ट में आएगा। मैं R2 की लिख देता हूँ। R2 का एक नाइबर है 10.0.0.1। रिमोट AS कर देते हैं, इसका 100 ही है। अब हमें देखने में लग रहा है यार R2 से R3 तो कनेक्टेड ही नहीं है, बट इट्स BGP।
और हमने IBGP के अंदर बताया R2 की नाइबर लिस्ट में जो जो राउटर होंगे उन्हीं को डेटा ट्रांसफर करेगा, भले चाहे उनके बीच में लिंक हो या ना हो, लेकिन वो वहां तक पहुंच जरूर जाएगा। इसलिए भले R2 से R3 कनेक्टेड नहीं है, बट R3 का IP भी नाइबर लिस्ट में आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो इसको ये रूट नहीं देगा। तो उसका IP है 20.0.2। और नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टेड R2 पे एक ही है। ये ऐसे ही R3 की, तो लिख लो इसको। और इसकी कोई भी बोलो। इसका नेबर जो आपने डाला है 10.0.0.1 है ना? हाँ R2 का भाई, R2 हाँ ये है, तो एक तो नाइबर ये है ही है R1, हाँ ये तो सर। इसका ये IP तो डालूंगा ही, और एक नाइबर इसका R3 भी है।